नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। हमारे साथ कालिंदी राजभर जुड़ चुके हैं जो लखनऊ में है इस समय। और बता दें कि ये महिला सभा के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। तो कालिंदी जी, आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कालिंदी जी, हमारा सवाल है कि जब 2027 में हम लोग वोट मांगने जाएंगे, धीरे धीरे बाहर शुरू हो गया है। आज जिसमें आप लोग का उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में आप लोगों की करारी हार भी हुई है। तो इसके पीछे रीजन क्या आप देख रहे हैं? हार के पीछे क्या कारण? देखिए 2027 में अच्छा ही निकलेगा और उसका रिस्पांस भी अच्छी आएगी। अगर ये ईवीएम से लोग बदल दे रहे हैं, ईवीएम से जो है जीत रहे हैं, तो ईवीएम बदलते रहेंगे तभी भी जो है 2027 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2027 में अच्छा रिस्पांस मिलेगा समाजवादी पार्टी का। तो कल किस हिसाब से ईवीएम की बात करें, उसी ईवीएम से आप लोग के सांसद बने 2024 में। जी 2024 में देखिए धांधली हुआ, अभी उपचुनाव 9 विधानसभा में हुआ है। और 9 विधानसभा में समझ लीजिए कि करहल और हमारा शीशम मऊ जो है सीट निकली है। और वही वही नहीं निकला है, हमारा 7 विधानसभा और भी निकला हुआ है। ये लोग ईवीएम बदल दिए हैं। जनता को कुछ लोग वोट डालने नहीं जाने दिए उन लोगों को, और जा भी नहीं पाए। खास करके जो हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनें हमारे हैं, वो लोग जो है बूथ तक नहीं पहुंच पाए। तो इसके लिए जो है बहुत शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है मतदान रोकने का जो काम किया बहुत गलत किया। नहीं रोकने देना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। और शीशा मऊ में और कराल से आप जीत गए तो वहाँ ईवीएम सही था। अब बाकी जगह आप लोग हार गए तो ईवीएम नहीं सही है, कैसे माना जाएगा? ऐसा नहीं था। देखिए अभी अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव जो हो रहा था, वहां के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मेरे घर में खुद ही 8 वोट था। 8 वोट में उस बूथ पर बताइए कि मैं खुद, मेरा पूरा परिवार वोट दिया था। और जब ईवीएम ओपन हुआ और देखा गया उसमें काउंटिंग का, तो बस 2 वोट दिखाई दे रहा था। वो कहा ठीक है, मानते हैं कि जनता नहीं दिया था, मेरे घर का तो 8 वोट था। आपको पता चल जा रहा है उसी से कि ईवीएम बदला गया है। तो हर जगह बदला गया है। जो कि आपको पहले भी दिखाई दिया होगा कि जो ईवीएम हमारा था, तो 800 ईवीएम लोग जला दिए थे जब चुनाव आयोग तक बात पहुंचा था। तो भाई इन लोगों के पर कोई भरोसा नहीं है, ये लोग क्या कर सकते हैं कब क्या करेंगे, राम जाने। तो खालिद जी, आप कह रहे हैं कि घर का 8 वोट है, उसको 2 वोट मिला है। कोई साक्ष्य है कि आदमी बोल देगा उस पर तो नहीं ना मानेंगे? कोई साक्ष्य प्रमाण तो चाहिए ना निर्वाचन आयोग को। तभी तो प्रमाण क्या है निर्वाचन आप आयोग बताइए मानेगा। कि देखिए, नहीं नहीं देखिए भाई साहब, वो जो है प्रमाण तो है, यही है प्रमाण तो है। इसलिए कि जब 8 सदस्य उनके घर में वोट डाल रहा है और जब ईवीएम ओपन हो रहा है, तो आपको 2 वोट वो दिखाई दे रहा है उसमें से। अरे और भी जनता था वहां पर वोट डाला, और भी सब सदस्य वोट डाले, और वो ईवीएम में बस खाली 2 ही वोट उनको दिखाई दे रहा है। कैसे? अरे मान लीजिए जनता को तो छोड़िए बात, उनके घर का 8 सदस्य वो कह रहे कि मेरे पत्नी का वोट कहाँ गया, मेरा वोट कहाँ गया, मेरे भाई का वोट कहाँ गया, मेरे माता का वोट कहाँ गया, मेरे पिता का वोट कहाँ गया, मेरी बेटी का वोट कहाँ गया, मेरे बेटा का वोट कहाँ गया। 2 ही वोट पड़ा था उस बूथ पर। अब बताइए। अरे ये सब भाजपा सरकार है। और समझ लीजिए कि भाजपा सरकार जो कर रही है, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जनता समझ नहीं रही है। और जनता में सबसे खास करके हमारे राजभर बिरादरी से भी खास निवेदन है कि अगर आप लोग जो है कहते हैं का कि जो है कि हमारे समाज को बरगलाने का काम, उस्काने का काम अगर आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि मेरे समाज में भी सिर्फ 5% जो है शिक्षित है। आप आरक्षण की बात करते हैं और शिक्षा की बात नहीं करते हैं कि आप लोग शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे और किसी लायक बनेंगे। ये जो है 9 विधानसभा में घूम घूम करके बताइए कि जो है ये क्या किया, ये क्या किए थे बताइए, इन्होंने क्या किया। ये सबको जो है बरगलाने का काम किए, ये नहीं सोचे कि अगर बताइए कि हमारा संविधान के अनुसार हमारा वोटिंग अगर पोलिंग हो रही है, अगर पिछड़ी जात का सभी लोग हैं, तो पिछड़े में भी समझ लीजिए कि पिछड़े में भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो है कहे थे का कि आप लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कैसे रहेंगे? जब हम पीडीए के एक सेफ रहेंगे तभी तो हम एक रहेंगे।
जब पीडीए का सेफ ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से रहेंगे। हमारी बिरादर जो बड़ी भोली भाली हैं, माता बहनें हैं, हर विधानसभा में हमने गई, देखी। मेरा कटारी विधानसभा में चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, जो कि अकबरपुर कटारी विधानसभा में हमारी माता बहनें कह रही थी कि हम तो साइकिल पर वोट देते हैं, और वो कैसे कमल के फूल पर चला जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत, समझ लीजिए कि गंभीर मामला है कि जो माता बहनें वोट डाल रही हैं, वोट कैसे चला जा रहा है, कमल के फूल पर चला जा रहा है। ये बहुत गंभीर मैटर है। तो कालिंदी जैसे बोले थी कि ओम प्रकाश राजभर भोले भाली जनता को गुमराह करे, तो क्या जो ओम प्रकाश राजभर कचहरी में वो भी अपनी पूरी टीम लेकर उतरे थे? और मैं भी वहां पहुंचा तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों से बात हुई तो यही पता चल रहा था कि ज्यादातर राजभर भाजपा के समर्थक में है। तो आप बोले कि नहीं वो समाजवादी वाले भी हैं, तो किसकी बात माना जाएगा, आपकी कि जो उधर से लोग बोल रहे थे उनकी बात मानी जाएगी? देखिए, कटारी विधानसभा में जितने हमारे राजभर बिरादरी लोग थे, और जितने हमारे भाई बंधु माता बहनें बेटी बहन जितनी हमारी लोग पढ़ी लिखी कुछ बच्चियां थी, सबसे मैंने मुलाकात करी। जो शिक्षित हमारे बच्चे हैं हमारे समाज के, बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके। और सब लोग मेरा साथ देने के लिए बोले, कहें कहा कि दीदी आप जो है आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। और हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं, क्योंकि वो पिछड़े का ही जो है देखभाल लोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटियों को साइकिल दिए थे, और धन योजना विद्या धन दिए थे, लैपटॉप दिए थे। तो हमारे बच्चों को अगर कोई भी दिया, अगर मुख्यमंत्री पद पर रहा, तो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी दिए थे, और कोई नहीं दिया था। तो ये हमारे समाज में अच्छी बात है कि ये लोग समझते भी हैं, बुझते भी हैं। और कह रहे थे कि मैं तो वोट डालने गई थी साइकिल पर, पता नहीं कैसे जो है कि चला गया उनके पास। तो ये लोग बड़ा, वो भी लोग संकोच में थे, और बोल भी रहे थे कि हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ईवीएम बदल दें तो बैलेट पेपर से अगर वोट होता है तो वो देख उनको खुद पता चल जाएगा कि हाँ समाज किसके साथ है। तो कालिंदी जी भी जैसे बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे थे कि मैं वोट दिया, साइकिल पर चला गया कमल को, तो हो सकता है कहीं आपको देखकर बोल रहे हो कि आप समाजवादी हैं, तो हम बोलते कि साइकिल को वोट दिया था, चला गया कमल पे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खुद पता लगा सकते हैं। जब आप जो है सर्वे सर्वे आपने भी सर्वे किए होंगे, आपको भी पता चला होगा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, बताइए कि वहां पर कितना 74 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है। अब सोच लीजिए पहले। आप वहां का तो बातें छोड़ दीजिए। जब मेयर का चुनाव हो रहा था, आदरणीय काजल निषाद जी जब लड़ रही थी गोरखपुर से, तो वहां बताइए 3.5 लाख वोट पड़ा, काउंटिंग हुआ तो 4.5 लाख हो गया। तो ये भी तो बहुत गंभीर मैटर है ना। ये तो बहुत ज्यादा गंभीर मैटर है कि हमारी पोलिंग अगर बताइए कि 3 लाख है, और जब ईवीएम ओपन हो रहा है तो आपको जो है 4 लाख 10 लाख ऐसे करके दिखा रहा है। कहीं बताइए कि यहाँ पर 74 लाख एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो मैडम जी, आप ये बात बोले थी अल्पसंख्यक की बात की, हमारे अल्पसंख्यक भाई, तो ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि 4 बार से समाजवादी की सरकार आई, क्यों नहीं एक बार उप मुख्यमंत्री बना देते हैं अल्पसंख्यक को, किसी मुस्लिम भाई को क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो अगर टिकट की बात करिए, सबसे ज्यादा जो है सांसद विधायक से लेकर के विधान परिषद से लेकर के राज्य मंत्री तक पीडीए में अच्छा ही रिस्पांस रहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे खुद जो है उन लोगों को आगे बढ़ाए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर ये बात कहते हैं कि बढ़ाए नहीं, तो वो तो खुद वो आए थे। अगर नेता बनाने वाली बात आती है, हेलीकॉप्टर से लेकर के पैसा से लेकर, और कैसा ऐसा कैसा देखिए सुविधा जो उन्होंने नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सुविधा दिए, और कहीं पर भी जाते थे तो हेलीकॉप्टर में साथ लेकर के जाते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं। और बताइए कि अगर वो मान लीजिए कि इस समय वर्तमान में पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हुए हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, आप जो है सपा छोड़ करके, अगर 2022 में सरकार नहीं बनी थी, आप आए थे मंत्री बनने के लिए, नहीं बन पाए, तो फिर दोबारा उसमें चले गए। तो जाने पर भी अगर मंत्री बन गए आप, तो हमारे समाज को आप बताइए कि ब्लॉक से लेकर के सीडीओ ऑफिस तक बताइए कि अ, आप जो है बताइए सफाई कर्मी का जो है भर्ती निकली हुई थी, और भी भर्तियां निकली हुई है। अगर हमारे समाज को अगर उसमें जो है योगदान देते हैं, और उनको जो है जॉब अगर मिल जाएगी तो आर्थिक मजबूती आ जाएगी, तो वो सब ये नहीं सोचेंगे। वो लोग सिर्फ अपनी कुर्सी सोचते हैं।
मान्य जी जो है कुर्सी सोचते हैं। मैडम जी, लेकिन वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेते हैं वो अखिलेश यादव, तो क्यों नहीं घोषणा कर हम्म। दे रहे हैं कि 2027 में अगला उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा? ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 18% मुसलमानों का वोट वो लेते हैं, वो ये तो कह रहे हैं ऐसा बजाय। अच्छा एक बात बताइए कि अब ऊपर से चले आइए। आदरणीय हामिद अंसारी जी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वो तो मुसलमानों को गठबंधन की बात है ना, तो कांग्रेस के समर्थन से बने थे ना, लेकिन पर्सनल समाजवादी की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को घोषणा समाजवादी करना पार्टी चाहिए। बताइए, इतने सांसद को टिकट दिए, सांसद नहीं बनाए, विधायक नहीं बनाए, सांसद नहीं बनाए, विधायक नहीं बनाए, सब कुछ बताइए। आपको दिखा सबको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किसको दिए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी में तो बताइए आदरणीय रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी को टिकट दिया गया। और क्या भाजपा कई थे राजभरों को टिकट दिए थे? किस राजभर को दिए थे ये बताइए? 18 को टिकट लेकर के गए थे यहाँ से, तो किस राजभर को टिकट दिए थे? ये तो सोच रहे थे किसी राजभर को मैं टिकट दे दूंगा तो वो विधायक बन जाएगा, तो मुझसे आगे निकल जाएगा। अरे बताइए, मान्य जी को ये सोचना चाहिए कि जब 22 को टिकट मांगे थे समाजवादी पार्टी से, उनको 18 को टिकट मिला था। अब बताइए, तो वो उनको कम से कम जो नहीं था ना, तो सोचना चाहिए कि 18 टिकट में कम से कम उसमें से दो ही चार को जो है राजभरों को लड़ा दे। नहीं, वो जानबूझ करके अनुसूचित सीट अठारह मांगे में थे, जानबूझ 18 में करके कुछ अनुसूचित लोग, सीट कुछ मांगे थे। समाजवादी के कुछ लोग टिकट पर लड़े थे जिसमें समझौता हुआ था, तो बोलते हैं कि अखिलेश यादव हमारे साथ धोखा कर दिए। वो तो खुद ही टिकट बेच रहे थे, वो दूसरे पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? वो टिकट खुद बेच रहे थे ना। आपने खुद ही देखा होगा कि जो टिकट पाया है उससे पूछिए कि 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ में वो टिकट बेचे थे, तो किसी राजभर के पास 4 करोड़ रुपया है? आप बताइए, किसी राजभर के पास है? नहीं है। ठीक आपको है। अब 4 करोड़ रुपया देंगे तो आप टिकट हमको देंगे लड़ने के लिए? तो एक सवाल हमारे कलंदी जी की, क्या राम चल राजभर की पकड़, जो कहा जाए कि कचहरी में राजभरों पर ढीली पड़ गई, ओम प्रकाश राजभर भारी पड़ गए कि राजभर ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर चले गए। नहीं नहीं नहीं, देखिए वहां पर बूथ जो है बहुत हम लोग जीते हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कटहरी विधानसभा में बूथ निकला हुआ है। ये लोग गड़बड़ी जो है किए हुए हैं ईवीएम बदल करके, इतना सोच लीजिए। क्योंकि वहां के जो हमारे डीएम साहब थे, वहां के एसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, एसपी साहब थे, और जो पुलिस डिपार्टमेंट थी, मुसलमान के घर पर जो है जगह जगह गली गली मोहल्ला में आपने फोर्स लगा दिया। मुस्लिम व्यक्ति हमारा वोट डालने नहीं गया। और उसके बाद भी जो भी वोट डालने जा रहा था, आप लोग वो लोग दौड़ा रहे थे, लाठी चार्ज तो कर रहे थे। गलत कलंदी बात जी है, क्या निष्पक्ष गारंटी चुनाव कि नहीं जितने होते हैं। मुसलमान थे वो सब सपा के समर्थक थे? ये क्या गारंटी? बहुजन के भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी खासी वोट पाई है। अरे तो उनको वोट तो डालना देना चाहिए था, वो किसी के समर्थन हो, वोट तो डालने देना चाहिए था। वो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे सब। बताइए, मेरे यहाँ खुद वीडियो आया, मेरे यहाँ खुद जो है मैसेज आया है, मेरे यहाँ खुद जो है फोन पर फोन कर रहे थे सब। सुबह से 5 बजे मैंने फोन लगाए तो वो कह रहे हैं सब कि मैम हम लोग, हमारे दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। बताइए, वहां का शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था क्या, कि वहां पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था? हाँ, इतना डर था उस प्रत्याशी का, चलिए जो कि ठीक है, उतना आखिरी धाकड़ है। सवाल, आखिरी सांसद सवाल है, है आदरणीय लालजी कालिंदी वर्मा जी, जी आखिरी सांसद वहाँ के हैं। आखिरी सवाल ये है कालिंदी जी की, राजभरों का भला कौन करेगा? समाजवादी में रहकर आप लोग कराएंगे कि ओम प्रकाश राजभर, और नेता किसको मान ले, राजभर किसको नेता माने? देखिए, जो राजभर समाज का काम कराएगा, राजभर समाज उसी को नेता मानेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो और चाहे अदर व्यक्ति कोई भी हो। राजभर समाज के साथ कोई खिलवाड़ करने वाली बात नहीं होती है। वो तो बहुत खिलवाड़ भी किए, जनता को बुलाते हैं, समाज को बुलाते हैं, झंडा ढवा दिए, सब कुछ करवा दिए। मगर जनता की बात अब तो आई है ना, पंचायती राज विभाग के मंत्री बने हैं। अगर उतना ही हो तो सफाई कर्मी से लेकर के ब्लॉक से लेकर के उनके हाथ में नौकरी है। इसलिए कि जब वैकेंसी निकल रही है तो उन्होंने कहा था कि 20 लाख रुपया दो तो नौकरी पाओ। किस राजभर के घर में 20 लाख रुपया है? आप बता किसने दीजिए, मांगा था 20 लाख किसको रुपया? देंगे वो? जी, किसने मांगा था 20 लाख रुपया? 20 लाख रुपया की डिमांड हो रहा था सबसे। कौन मांगा था? वो खुद कहे थे, उन्हीं का बात वायरल हुआ था। मान्य जी खुद कह रहे थे। वो भी राजभर जी? मेरा ये सिद्धांत है कि अगर राजभर को गुमराह करना वो छोड़ दें, राजभर बिरादरी जो है अपने आप को जो है
एक ठे कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के वंशज लोग हैं। तो महाराजा सुहेलदेव जो है वो हिम्मत लड़ने के लिए दिए थे, यहाँ गिरने के लिए नहीं दिए थे। तो हज राजभर समाज को हम ये निवेदन करेंगे, तो अगर जो समाज को आपको जो है साथ दे रहा है, कदम कदम पर दे रहा है और कर रहा है, आप बात कर रहे हैं उनकी बातें कर रहे हैं मान्य जी की, वहीं आजमगढ़ में राजभर लड़की के साथ एक बताइए कि स्वर्ण का लड़का था, चाकू से गोद गोद करके उसकी हत्या कर दिया वही लालगंज में। एक बार भी बताइए उनका मुंह सदन में नहीं खुला था कि बताइए कि अपने समाज को स्वर्ण का लड़का बताइए कि उसको चाकू गोद के उसके पिताजी विकलांग थे और खेत में उसको मार दिया, तब कहाँ मान्य ओम प्रकाश जी थे। हैं? और बताइए कि हमारे गांव में क्षेत्र में एक राजभर का लड़का करंट से लगा और वो जो उसकी पूरी शरीर जल गई थी, आधा अंग जल गया था। वहीं पर अरविंद राजभर जी गांव में मीटिंग कर रहे थे, उसकी माँ रो रो करके बुरा उसका हाल हो गया, जाकर करे मेरे बेटे को बचा लीजिए, कोई मदद कर दीजिए। एक बार उसके दरवाजे तक नहीं, जो कि उसके घर के बगल में मीटिंग कर रहे थे अरविंद राजभर जी, उसके दरवाजे पर नहीं गए, देखने के लिए गए। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 लाख रुपया दे करके उसको जो है दवा दर्पण कराए और वो लड़का स्वस्थ हो गया है। और उसी तरह जो है 3 लाख रुपया दे करके आजमगढ़ में जो है उस महिला के घर पर पहुंचाए जो उसके पिता विकलांग थे, उसका सहायता बताइए मदद किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जहां जहां राजभरों की हत्या घटना हो रही है वहां वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मदद कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे करके बिना सरकार बने हुए। अब भाजपा सरकार में कौन कर रहा है बताइए, वो क्या बात करेंगे। अगर हमने भी अगर कोई किसी भी समाज की बात नहीं छोड़ी, अपने समाज की बात अगर आ जाती है तो मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहती हूँ, आदरणीय हमारे रामचंद्र राजभर जी भी कहते हैं और हमारे विधायक जी हैं कमलाकांत राजभर जी भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है मैडम, कुछ सकूं आप चैनल पर समय थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा मैसेज ये जाना चाहिए कि राजभर जो है समाज बताइए इतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है कि उनके चरणों में पड़ेगा तभी हमारा वो करेंगे। अरे राजभर वंशज ऐसा चीज है कि वो जहां पर रहेगा सीना तान कर रहेगा और सीना तान करके काम करेगा। और जो समाज के लिए काम करेगा वही राजभर का नेता होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के लिए काम करता है। मैं समाज के लिए मरती हूँ, मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। आज भी मैं कहती हूँ कि मेरे समाज में कोई दुख तकलीफ कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है तो मैं एकदम पना एक पैर पे मैं खड़ा रहूंगी। मैं पूरे समाज को मैं कह रही हूँ कि सबसे विनम्र निवेदन है, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग साथ लीजिए, क्योंकि एक एक वोट से सरकार बनती है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं बना रहता तो आज हम लोग भी निकल कर कैसे नहीं बोल पाते, शिक्षित नहीं होते, पढ़ नहीं पाते। चाहे मेरी बहन बेटी हो, चाहे किसी का भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से लेकर के कोई भी बिटिया अगर पिछड़ी दलित के अगर पिछड़े की खास करके बता रहे राजभर समाज की कि अगर हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये लोग जो बड़े लोग हैं हम लोगों को बढ़ने नहीं देते। तो अपने समाज से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ने दीजिए और बढ़िए, और हम कदम कदम पे आपका साथ देते रहेंगे ताकि मेरा भी आप लोग साथ देते रहे। हम आप लोगों के लड़ने के लिए हम एकदम से अड़िग रहेंगे और डटे रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत बहुत चलो धन्यवाद, नमस्कार।